अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए भी नहीं, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें उसके लिए कुर्बानियां दी हैं। और भाइयों, क्या अत्याचार उनके ऊपर होते थे, उनके ऊपर इतने अत्याचार कांग्रेस ये अंग्रेज करते थे। वो अंग्रेजों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद करते थे। उनकी आवाज को अंग्रेज दबाने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं उन लोगों को देते थे। उनको कठोर कारावास देते थे, कोल्लू में उनको बांध करके चलाते थे, भोजन नहीं देते थे। और हम सबको शायद ध्यान में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल है, वो सेल्युलर जेल तो तब बनी भी नहीं थी। वो सेल्युलर जेल जहां एक टापू था, 7 समुद्र के पार वो टापू थे, समुद्र के बीच में थे। उस समुद्र के बीच में टापू पर उन क्रांतिकारी वीरों को यहां से पकड़कर उस टापू पे छोड़ देते थे। और वो क्रांतिकारी वीर जिनके मन में इस देश की आजादी की ज्वाला दहक रही थी कि हमने इस देश को आजाद कराना है, वो हमारे क्रांतिकारी वीर जो ये बात बोलते थे उसको काला पानी कहते थे। और हमारे बुजुर्ग इस बात को लेकर के बोलते थे कि जो व्यक्ति काला पानी चला गया वो वापिस नहीं आएगा, वो परिवार से बिछुड़ गया है, मर गया है। ये धारणा हमारे बुजुर्गों की थी। काला पानी छोड़ देते थे, परंतु हमारे क्रांतिकारी वीर उस समुद्र को लांघ करके फिर अंग्रेजों के प्रति वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। अंग्रेजों ने सोचा ये समुद्र को लांघ करके आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जेल बनाई, अंग्रेजों ने उस टापू के ऊपर जो जेल बनी, उस जेल का नाम था चैन गैंग जेल। 8-8, 10-10 क्रांतिकारी वीरों को एक मोटी चैन से बांध करके उस टापू के ऊपर छोड़ देते थे ताकि वो समुद्र को लांघ करके ना सकें। भूखे प्यासे, उनको खाना नहीं मिलता था, अगर कोई मर जाता था उसको समुद्र में फेंक देते थे। ये हालात थी। हमारे कितने क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और हम ये बात बोलते हैं कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरा भारत ये फिर सोने की चिड़िया बने। ये हमारे क्रांतिकारी वीरों का सपना था। और उस सपने को पूरा करने का संकल्प अगर किसी ने लिया है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, उसने ये संकल्प लिया है। हम सब जानते हैं, आजादी का जब 75वां वर्ष पूर्ण हुआ, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर पर तिरंगा लगाया, हमने तिरंगा यात्राएं निकाली, हम सब उसमें शामिल हुए, पूरा देश उसमें शामिल हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे 2047, ये भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है उस संकल्प जो आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उस विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, हमारी बेटियां आज जो सम्मानित हुई हैं, हमारे बेटे आज जो सम्मानित हुए हैं,
उस विकसित भारत की पटकथा लिखने की महत्वपूर्ण भूमिका वो आपकी कलम से होगी। मुझे ये बड़ी खुशी है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां पहली बार दी गई। मैं तो देखता था, अगर कोई देखना चाहे, हमारी बहन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डबल एजी हैं, सीनियर एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा है और उन्होंने कहा भी है कि हर समाज का समान रूप से विकास हो, तभी ये देश समान रूप से आगे बढ़ सकता है। हम ये भी देखते हैं कुछ जिले जो पिछड़े हुए थे, उनको आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के उनको अगड़े करने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, ये पहली बार बना। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेताओं ने, उनकी डिबेट है लोकसभा के अंदर, अगर निकलवा करके देखना कोई चाहे देख सकता है। एक एक घंटे की डिबेट है कि ओबीसी के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इनको तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे या रैली के अंदर भीड़ बढ़ाने के लिए काम करते थे। मुझे खुशी है, मैं प्रणाम भी आप लोगों को करता हूं कि आप सबके चरण कमल संत कबीर कुटीर के इस पवित्र स्थल के ऊपर पड़े हैं। पहली बार पड़े हैं, आज तक किसी ने इसके अंदर जाकर भी नहीं दिया, ये पहली बार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, ये आप लोगों की अपनी सरकार है। मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी ने ओबीसी आयोग तो बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और संवैधानिक शक्तियां मिलते ही आज हमारे बेटों को, बच्चों को, चाहे एमबीबीएस के अंदर की बात हो, चाहे एमबीबीएस एमडी की बात हो, या सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने की बात हो, या आईआईटी में लेने की बात हो, 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन रहे, आज हमारे बच्चे इंजीनियर भी बन रहे, हमें गर्व है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आने वाले समय के अंदर जब शिक्षा किसी समाज में आ जाती है तो उस समाज का विकास हो जाता है, वो भी आगे बढ़ जाता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के उत्थान कल्याण के लिए भाइयों बहुत सारे काम किए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों की जो मांग थी, जो हम समाज की, अपने समाज की जो मांग थी, मुझे भी बोलते थे जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो 6 लाख है, उसको बढ़ाया जाए, उसको 8 लाख किया जाए। भाई आकर के जिस दिन आपने मेरे को जहां बैठाया उसी दिन उसको 8 लाख कर दिया, आपके सामने। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, हमारे जो ओबीसी में लोग हैं
उनको हमने 8% का आरक्षण पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने पंच के अंदर भी जो ओबीसी के लोग हैं 50% की आबादी के अनुरूप उनको 5% तक का आरक्षण देने का काम ये हमने किया है। हमने मेयर पद के लिए भी और प्रधान पदों के लिए भी 5% का आरक्षण ओबीसी को देने का काम हमने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में के लिए 8,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे यह भी खुशी है, अभी पिछले दिनों ओबीसी समाज की हमारी बेटियां, उनकी शादी के ऊपर 51,000 रुपए का सगन देने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे खुशी है मित्रों कि गोस्वामी समाज से मेरा आह्वान भी है कि आप सभी एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएं। हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखानी है और उन्हें संस्कारों से जोड़ना है। मैं आपसे देश के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें बच्चों को देश का जिम्मेवार नागरिक बनाना है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हम मिलकर के समाज के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, भाई पहले तो ऐसी स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे पढ़ भी लेते थे, अगर नौकरी की बात आती थी तो आप सबसे पिछली लाइन में चले जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। और मुझे खुशी है आज आपके बीच में बताते हुए ये सिस्टम आपने किया है, ये आपकी सरकार ने किया है। आज हमारे एक भाई को मैंने सम्मानित किया, वो बैठे हैं, धर्मवीर जी, ये बैठे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 15 बच्चे मेरी कोचिंग से लगे हैं, फ्री में कोचिंग देता है। 60 बच्चे लगे, 60 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा काम, खुद गरीब घर से। अच्छा, मैं बधाई देता हूं धर्मवीर जी को। ये नौकरी लगा बिना पर्ची बिना खर्ची के। एक ये लगा पटवारी, 2 बच्चे यहाँ लगे। भाइयों, इसके लिए, इस सिस्टम के लिए एक स्टैंड लेना पड़ा, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में ने बातें उठ गई थी, पता आपनू। कहा मेरे हिस्से में तो 2000 है रे, कहा मन ने कहा भाई ये तो काम खराब हो गया है? और फिर ये बात कह करा
मेरे पास बच्चे आए, मैंने एक घोषणा करी, मैं कहा मैं 50,000 बच्चे लगाऊंगा। मैं जब मेरे को जिम्मेवारी मिली तो मैंने तुरंत एक घोषणा करी भी 50,000 बच्चों को नौकरी दूंगा। मैंने लगभग 16-17 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कुछ बच्चों के रिजल्ट तैयार थे। तो ये विपक्षी दल चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहां जाकर कहने लगे, एक बहुत बड़ा नेता गया इनका दिल्ली से, अगर आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे भी यो जा सका वहां। इतना बड़ा नेता था। परंतु किसी को दबाने की बात हो तो कांग्रेस एकदम भाग जाएगी, आगा एकदम जागी। इब राहुल गांधी और उसको ठायों फिरी गया आपके सामने संविधान को, कहा जब मोदी तीसरी बार आ गया, कहा संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे लोग भी बोले बात में तो आई जा ही गए ना, थोड़ी बहुती तो बात में फंस गए। हाँ ताऊ जी बता रहे, कहा इतनी बड़ी कापी थी, अंदर कुछ नहीं था, कहा अंदर खाली था, बस बाहर बाहर लाल दिख रही थी किताब। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए, कहा जी रिजल्ट ना निकाला जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को आदेश दिया जाएगा। जब इतना बड़ा आदमी कांग्रेस का पेश होया जाएगा, उसने भी कह दिया भी नहीं रिजल्ट ना निकाला जाए। उनने लेटर जारी कर दिया तुरंत। मेरे को लेटर 2 घंटे में मिल गया, इतनी स्पीड से। कहा आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मैं कहा तो मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर आए, मेरे ख्याल से होंगे 8-10 हजार बच्चा मेरे को मिला आकर के, और मेरे को कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। कहा रिजल्ट निकाल दो, अब गलत चल रही। कहा नहीं तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। कहा मानो नहीं नौकरी मिलने की। कहा मैंने कहा, मैं कहा चिंता ना करो तुम। मैं कहा देख रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पर लेटर रह गया, पर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। मैंने उन बच्चों को कहा, मैं कहा मेरे ऊपर विश्वास करिए, और ये विश्वास मुझे आप सबके आशीर्वाद से था। मुझे मालूम था कि आप सबका आशीर्वाद वो कमल के फूल के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं उस विश्वास के साथ बोल रहा था। मैंने उन 6-7 हजार बच्चों को कहा आप घर जाइए, आप चिंता मत करिए। सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन समारोह में बोले सीएम सैनी।